हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हो बच्चों? बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग देखा था, है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखा था। तो चलो एक बार उसको पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि डाइजेशन में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे तो उनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बट डोंट वरी, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैम तो है ना, मैम करवाएंगी आपको हेल्प उसमें। एक बार चलो पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स थे। कौन कौन से स्टेप्स थे? तो इंजेशन था, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा था और फिर एसिमिलेशन हो रहा था, फिर इजेशन हो रहा था। इंजेशन के दौरान मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसे अगर जब आप पिज्ज़ा खा रहे हो तो सबसे पहले आपके माउथ में क्या हो रहा था कि तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, टीथ प्रेजेंट था, टंग प्रेजेंट है और सैलिवरी एमाइलेज होता है। सैलिवरी एमाइलेज के हेल्प से क्या हो रहा है, सलाइवा सिक्रीट हो रहा है और स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा है ना। टिथ क्या कर रहा है, क्रशिंग एंड च्यूइंग द फूड कर रहा है। और टंग क्या कर रहा है, तो स्वेलोइंग करा रहा है उसको। क्या कर रहा है, एक तरह से टंग क्या कर रहा है, आपका जो फूड है उसको क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है उसको मिक्सिंग करने में, ठीक है, मतलब पूरे फूड को मिक्स कर रहा है आपके माउथ में। अब उसके बाद आपका खाना एसोफेगस यानी फूड पाइप में जा रहा था। समझोगे ध्यान से इसको, जो भी मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके इसोफेगस में हो रहा था, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप, है ना। हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं। फिर आपका खाना कहाँ जा रहा था बच्चों, तो जो आपका फूड है, अब आपका फूड स्टमक में जा रहा था। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक जूस के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या कर रहा था, स्टमक के मीडियम को एसिडिक कर रहा था। साथ ही साथ जो भी हमारे फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करने का काम कर रहा था। और HCl के ही प्रेजेंस में हमारा एक एंजाइम एक्टिव हो रहा था। और जल्दी बता दो कौन सा एंजाइम था, तो मैम पेप्सिन एंजाइम था। पेप्सिन क्या करता है, तो आप सिंपल बोलोगे कि मैम पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन आपका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। बट आपको मैंने क्या बताया था बच्चों, पार्शियल डाइजेशन करेगा, मतलब स्टार्ट्स डाइजेशन ऑन प्रोटीन, प्रोटीन पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। और उसके बाद स्टमक का जो लाइनिंग है, अगर ज़्यादा अमाउंट में HCl वहाँ पे सिक्रीट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे स्टमक के लाइनिंग क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था, म्यूकस था। अब उसके बाद जो आपका खाना था, जो पार्शियल डाइजेस्टेड आपका प्रोटीन था या आपके जो लिपिड्स हैं, वो फैट्स हैं, अब वो कहाँ पे जा रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट्स आपको मैंने बताया था, ड्यूडेनम, जेजनियम, इलियम, है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास दो ग्लैंड्स थे, पहला लीवर था और दूसरा पैनक्रियाज था। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड था। लीवर क्या कर रहा था बच्चों, तो लीवर बाइल जूस बना रहा था, बेसिकली बाइल सॉल्ट बना रहा था। और बना करके किसको दे दे रहा था, स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर को दे दे रहा था। और गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन में जरूरत पड़ने पे सिक्रीट कर देता है। अब ये क्या कर रहा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा था, यानी जो फैट के जो कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ रहा था। और फिर उसके बाद आता है पैनक्रियाज का नंबर। अब पैनक्रियाज तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, और चूंकि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन साइट बोलते हैं, यानी यहाँ पे अब कंप्लीटली डाइजेशन होने वाला है, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उनका कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। तो इसके पास हमारे जो पैनक्रियाज है, इसके पास पैनक्रियाटिक जूस होता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट वन इज पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा हमारा क्या था बच्चों, तो हमारा पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन था, और तीसरा क्या था हमारा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, सेलेवरी एमाइलेज, तो ऐसे ही पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, तो जो हमारा पार्शियल डाइजेस्टेड जो हमारा स्टार्च था या कार्बोहाइड्रेट्स था, उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करेगा एंड कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट किसके फॉर्म में करेगा, तो उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ग्लूकोज बचा। उसके बाद जो हमारा पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन था, उसको ट्रिप्सिन क्या करेगा, उसको कंप्लीटली
कंप्लीटली तोड़ेगा और तोड़ के क्या करेगा उसको अमाइनो एसिड के फॉर्म में, यानी ग्लूकोज के साथ अमाइनो एसिड भी बचा अब हमारा। और तीसरा क्या था, पैनक्रियाटिक लाइपेज था। तो जो हमारे लीवर ने जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया था, तो जो हमारा पार्शियल डाइजेस्टेड जो लिपिड्स था, फैट्स था, उसको कंप्लीटली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। यानी हमारे पास क्या बचा बच्चों, तो हमारे पास एक तो ग्लूकोज बचा, दूसरा हमारे पास अमाइनो एसिड बचा, और तीसरा हमारे पास क्या बचा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स बचा। अब तुमको मैम ने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैम ने आपको फोटोज भी दिखाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, और उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसे बोलते हैं विलाई। और वो क्या करता है, तो वो एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, यानी अब एब्जॉर्प्शन का काम होगा। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स है ना, यानी जो ये ग्लूकोज है, जो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स है, जो ये हमारे अमाइनो एसिड्स है, इनका वो एब्सॉर्प्शन करेगा, क्योंकि उसके पास ना ब्लड वेसल्स, बहुत सारे न्यूमरस ब्लड वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उनका हमारे बॉडी में पूरे में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ब्लड के थ्रू, है ना, ब्लड एज अ कैरियर वहाँ पे काम करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन क्यों हो रहा है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, एसिमिलेशन। क्योंकि अब हमारे सेल को ग्रोथ भी तो करना है, सेल को डिवाइड भी तो करना है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना बच्चों। तो वो क्या करेगी, यही तो जो हमारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उनको यूज करेगी अपने फर्दर, हमारे जो अनडैमेज सेल्स हैं, अनडैमेज टिश्यू है, उनका रिपेयरिंग भी तो होना है। तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और उसके बाद कुछ तो अनडाइजेस्टेड बचा होगा ना, कुछ तो ऐसा होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, तो वो कहाँ पे चला जाता है बच्चों, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, कैल्शियम, कोलोन एंड रेक्टम। अब यहाँ पे बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। किससे एब्जॉर्प्शन होता है, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वो टेम्पररी रेक्टम में स्टोर रहते हैं, और फिर उसको हम जब चाहे इजेस्ट कर सकते हैं थ्रू एनस, ठीक है, थ्रू एनस। या फिर अब जब हम एनस से उसको एक्सक्रीट करते हैं ना, तो कभी कभी आप कहीं कहीं पे टर्म देखना कि फीसेस रहेगा, यानी कि जो वेस्ट है, ठीक है, तो जो हम फीसेस को एक्सक्रीट करते हैं वो किसके थ्रू, एनस के थ्रू करते हैं, एनल इंस्पेक्टर के थ्रू करते हैं। तो ये क्या था बच्चों हमारा ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, या ऑल अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सोन बाय फंगी, यानी कि फंगी जो है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहा था। तो याद करो न्यूट्रिशन कितना टाइप का था, पहला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 पार्ट थे, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी तुम्हारे क्वेश्चन में जब इस टाइप का ऑप्शन हो फोटो ऑटोट्रॉपिक, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैम फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, फोटो मींस लाइट, कीमो ऑटोट्रॉपिक मैम ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर, हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है बच्चों वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी इसमें से कौन सा जो तुम्हारा ऑप्शंस है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। तो देखो सैप्रोट्रॉपिक भी क्या है तुम्हारा, सैप्रोट्रॉपिक भी तुम्हारा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक भी तुम्हारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक भी तुम्हारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या है तुम्हारा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। तो आपके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, which of the following group of organism derive nutrition from dead and decaying matter। याद करो इन सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर अपने न्यूट्रिशन को कहाँ से ले रहे थे बच्चों, तो आपको मैंने बताया था कि चूंकि उनके पास केमिकल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं ना, जैसे मानो ये डिकम्पोजर हो गया, बाहर में उसका फूड मॉलिक्यूल्स है, तो उसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि मैम और करेक्ट ऑप्शन इज ए, हमारा यहाँ पे ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए यहाँ पे हमारा
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैप्रोट्रॉप्स। आ गया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द सेट ऑफ सोइंग पारासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें से कौन सा सेट बच्चों पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है? एमीबा, मशरूम, ह्यूमन, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन, बर्ड, ईस्ट, बिल्कुल नहीं। टैपवर्म, लाइस, लीच, एग्जैक्टली, है ना। पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? याद करो, जहां पे जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं या तो वो इनसाइड द बॉडी रहेंगे या तो आउटसाइड द बॉडी रहेंगे, और वो एक होस्ट से अपने न्यूट्रिशन को लेंगे, यानी कि उससे न्यूट्रिशन लेंगे विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे हुए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? टैप वर्म, लाइस और लीच। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म सोइंग होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें से कौन सा शो कर रहा है? तो देखो, एमीबा, मशरूम, ह्यूमन, ह्यूमन, बर्ड, ईस्ट, टैपवर्म, लाइस, लिच, ह्यूमन, एमीबा, काउ। क्या लग रहा है तुम्हें? देखो, एमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, यस मैम। मशरूम नहीं कर रहा है ना, ह्यूमन कर रहा है, तो अब अमीबा के कारण तो हम इसे क्या करेंगे? इनकरेक्ट मानेंगे। ह्यूमन, बर्ड, ईस्ट, ईस्ट के कारण इसे इनकरेक्ट मानेंगे। टैपवर्म, लाइस, लिच, ये तो मैम टोटली पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे दिया था सोइंग होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी जो होल फूड अंदर में ले लेता है अपने माउथ में और उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ह्यूमन, एमीबा और काउ, यानी आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ I'm going to discuss about next question. So our next question is bile is produced and secreted by। ठीक है, तो बाइल प्रोड्यूस कहाँ पे होता है बच्चों? तो आप बोलोगे मैम बाइल प्रोड्यूस लीवर में होता है, एंड उसको सिक्रीट कौन करता है? तो आपको मैम ने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लीवर और पैनक्रियास। पैनक्रियास को कर दो साइड। लीवर क्या करता है बच्चों? बाइल जूस को बनाता है। बाइल जूस को बनाने के बाद उसका काम खत्म, वो तो गॉल ब्लैडर को दे दिया ना स्टोर करने के लिए। तो जब आप ना कोई भी फैटी चीज खाओगे, कोई भी लिपिड्स खाओगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में गॉल ब्लैडर क्या करेगा? उसको सिक्रीट कर देगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो जाएगा आपका लीवर एंड सिक्रीटेड बाई आपका क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे दूं, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूं, यहाँ पे तुम्हारा ए क्या है? गॉल ब्लैडर है, ठीक है। बी तुम्हारा क्या है? पैनक्रियाज है। सी तुम्हारा स्प्लीन है। डी स्प्लीन है। डी तुम्हारा लीवर है। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे दूं आपको ई में कि बोथ बोथ ए एंड डी, तो तुम उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर रिस्पेक्टिवली आपको बताना हो तो पहले प्रोड्यूस्ड यानी पहले लीवर कर दोगे, यानी पहले तुम क्या करोगे बच्चों? लीवर कर दोगे, और उसके बाद तुम क्या करोगे? गॉल ब्लैडर कर दोगे। यानी लीवर में क्या हो रहा है? तो लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है एंड सिक्रीटेड बाई क्या है? गॉल ब्लैडर है। आ गया समझ में सबको अच्छे से? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज। तो अभी याद करो मैम ने क्या बताया कि फैट किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। तो तुम्हारे ऑप्शंस में यहाँ पे ग्लिसरॉल्स नहीं है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, एल्कोलाइट्स है। तो तुम क्या करोगे बच्चों? तुम बी ऑप्शन को करेक्ट करोगे, यानी कि फैटी एसिड को क्या करोगे? करेक्ट करोगे, यानी आवर बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन। टाइलिन, याद करो मैंने टाइलिन कहाँ पे बताया था? माउथ के अंदर में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना। अब सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है। सैलिवरी एमाइलेज को हम क्या बोल रहे थे बच्चों? कि उसमें क्या होता है? टाइलिन, उसको वी कैन से ऑल्सो टाइलिन। तो टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन, यानी कि ये जो टाइलिन है, ये जो सैलिवरी एमाइलेज है, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है? उस सलाइवा के अंदर में प्रेजेंट रहता है। तो देखो जल्दी ऑप्शंस में है या नहीं है। पहला ऑप्शंस क्या है तुम्हारा? गैस्ट्रिक जूस। दूसरा क्या है? पैनक्रियाटिक जूस, ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। इंटेस्टिनल जूस, ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चंस एंड आवर डी ऑप्शन इज सलाइवा। ठीक है, टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर में प्रेजेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? तो देखो पैनक्रियास,
यस मैम करता है ना। लीवर, यस मैम। स्टमक, यस मैम। कौन सा बता दो जल्दी से, तो पेप्सिन, है ना। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या कर रहा है, ये आपका कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, और अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, बता दो जल्दी से। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है कि मैम लीवर, क्या होता है, लीवर। आ गया समझ में, कितना सिंपल है ना। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जब आपने पढ़ाई अच्छे से करी होती है, तो क्वेश्चंस हमें बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे बुक्स से आते हैं, जो हमने नोट्स बनाया है, या हमारे पास जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, या आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। बट उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें ना हमको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके पढ़ना रहता है ना। जैसे हम किसी और के नोट्स से पढ़ लेते हैं, या फिर किसी और ने अपना नोट्स बना रखा है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जहाँ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत गोल गोल आ जाएगा, वहाँ तुमसे वो आंसर्स नहीं बनेंगे, वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ बच्चों, कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, है ना। कॉन्सेप्ट जब क्लियर करोगे तो हमेशा के लिए चीज़ें आपको याद रहेंगी, हमेशा के लिए आपका जो आपने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, हमेशा आपको वो टॉपिक में क्या होगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा आपको समझने में आसानी रहेगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूड पाइप इज द अनदर नेम ऑफ, तो फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस, है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। बाइल डक्ट नहीं बोलेंगे, सैलिवरी ग्लैंड नहीं बोलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, ठीक है। कि आपको जब मैंने बताया था कि लिपिड जो है उसका इमल्सिफिकेशन हो रहा था, और वो कौन करा रहा था, तो जब बाइल जूस बन रहा था, वो कहाँ पे बन रहा था बच्चों, लीवर के अंदर में बन रहा था। तो देखो उसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, जो बाइल एक्शन ले रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों इमल्सिफिकेशन। क्या हम उसे बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरीड आउट बाई, कौन कैरीड करेगा, तो सिंपल है ना, बाइल कैरी करेगा। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन उसी से देख रहे हो ना कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब इसी क्वेश्चंस में ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ो, ठीक है। हर वो चीज़ जो भी मैं आपको बताती हूँ, मैं एक्स्ट्रा जो भी ऐड ऑन कराती हूँ, जो हमारा क्विक टू डाइजेस्ट वाला पार्ट होता है, वो सारा आप क्या करोगे, सारा आप या तो कॉर्नर में बॉक्स बनाओगे अपने नोट्स के अंदर में, और वो हर चीज़ों को आप क्या करोगे, अपने नोट्स के अंदर में ऐड ऑन करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट ऑन। तो एंजाइम ट्रिप्सिन सबसे पहले कहाँ पे याद करो, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये तीनों जो हमारे है, ये पैनक्रियाटिक जूस है ना। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन दिस 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स। तो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, पार्शियल डाइजेस्टेड जो प्रोटीन थे उनको कंप्लीटली क्या कर रहा था, उनको कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर रहा था, और किस फॉर्म में कर रहा था, अमाइनो एसिड के फॉर्म में। तो एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट ऑन किस पे एक्ट करेगा बच्चों, यानी प्रोटीन पे करेगा। और अगर ऑप्शंस में पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन होता तो क्या करते, उसको करेक्ट करते। चलो हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रिप्सिन चेंजेस, ट्रिप्सिन करता क्या है, तो सबसे पहले प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, उसको क्या करता है, उसको पेप्टाइड्स के फॉर्म में करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, अलग अलग क्या होंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड्स होती हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होती हैं। तो वो पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर अमाइनो एसिड निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटीन टू पेप्टाइड्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, प्रोटीन्स आर ब्रेकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड इन, प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में टूट रहे हैं, तो ये कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, बकल कैविटी के अंदर हो रहा है क्या, नो मैम। स्टमक के अंदर हो रहा है, नो मैम।
रेक्टम के अंदर हो रहा है, नो मैम। तो बचा क्या, इंटेस्टाइन, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, मेजर फंक्शंस ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज, मेजर फंक्शन क्या है। अच्छा, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है ना जिसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं या जो नोट्स हैं आपके कॉपी में नहीं होगा। तो किसी भी क्वेश्चंस में अगर तुमको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब समझना कि तुमने लेक्चर जो है वो या तो बहुत स्पीड पे देखा है, या तुमने कुछ चीज़ें जो नोट्स में है, जो लेक्चर में है, जो स्लाइड्स में है, वो तुमने ऐड ऑन नहीं की है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आप लेक्चर अच्छे से देखते हो, आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके देखते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप देखते हो, तो फिर क्या होगा, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फंक्शन ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। मेजर फंक्शन इसका क्या है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड की तरफ हम जाएंगे। मतलब कि जो हमारा सी ऑप्शन है ना, डिजॉल्व फूड, इसको हम बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे। फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसको भी बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे। तो हमारा बचेगा क्या बच्चों, तो हमारा बचेगा, इसे हम एलिमिनेट, इसे हम प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, कि ये क्या करता है, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम देता है। और दूसरा क्या है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये दोनों करता है, लेकिन अगर तुम्हें आएगा ना कि मेजर फंक्शन क्या है, तो तुम यहाँ पे करेक्ट कर देना कि प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि HCl के प्रेजेंस में ही हमारा पेप्सिन जो नाम का एंजाइम है वो एंजाइम एक्टिव होगा, और नहीं तो बच्चों वो इनएक्टिव रहने वाला है। नेक्स्ट है, इन अमीबा द डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर बिकॉज, ठीक है, अमीबा के अंदर में डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर हो रहा है, क्यों। देखो डी ऑप्शन से ए ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल, नो मैम। अमीबा इज फाउंड इन पॉन्ड, नो मैम, इससे क्या रिलेशन है। अमीबा इज मल्टी सेल्यूलर, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो बोलना ही घोर अपराध है कि अमीबा इज मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 के सेल चैप्टर से कि अमीबा इज यूनिसेल्यूलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो अमीबा इज यूनिसेल्यूलर, चूंकि वो यूनिसेल्यूलर है तो उसके अंदर में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी क्या है, इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आवर ए ऑप्शन इज करेक्ट, अमीबा इज यूनिसेल्यूलर। आ गया सबको समझ में, ठीक है। अगर आ ही गया समझ में तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के फाइनल प्रोडक्ट क्या है। मतलब आपको मैंने जो सबसे लास्ट बताया था ना, पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज के पास जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज थे जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहे थे, तो आपको मैंने क्या बताया था, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर के क्या बच रहा था बच्चों, ग्लूकोज बच रहा था। तो सिंपल सा बात है ना, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा बच्चों, वो ग्लूकोज होगा। उसके बाद प्रोटीन है, तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा। तो देख लो जल्दी से आपके कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट क्या है आपका, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड रिस्पेक्टिवली, गलत है। सेकंड है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड रिस्पेक्टिवली, exactly, है ना। our B option is correct in this questions. And now I am going to discuss about our next question. And our next question is what is the important function of bile, कि bile का important function क्या है। तो for digestion by emulsification of fat, elimination of excretory products, नहीं। for digestion of enzymes, नहीं। कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, नहीं। तो यानी कि हाँ क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। आ गया समझ में। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज चेंज्ड इनटू अमाइनो एसिड्स आफ्टर डाइजेशन। तो आफ्टर डाइजेशन हमारा कौन सा सब्सटेंसेस जो है वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में आता है। तो इतना तो हमने पढ़ा, तो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा कि प्रोटीन हमारे क्या है बच्चों, वो आफ्टर डाइजेशन अमाइनो एसिड के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टमक। स्टमक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो ट्रू है। स्टोमेटल हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका, स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन एस्टमेटा, एस्टमेटा है। तो पहला क्या है, एस्टमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा है, मोर नंबर ऑफ एस्टमेटा आर प्रेजेंट एट लोअर एपिडर्मिस एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। सी ऑप्शन है, एस्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाई किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, यानी एलिमेंट्री कनाल का कौन सा पार्ट क्या कर रहा था, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था। तो क्या था बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट था ना, जिसे हम विलाई बोल रहे थे। तो मतलब कि विलाई इन स्टमक, नो मैम, बिल्कुल गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। villi in a small intestine, exactly. तो our B option is correct in this questions. And now हम अपना next question बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा next question है, the rhythmic contraction and relaxation of the walls of फूड पाइप इज कॉल्ड, यानी कि हमारे फूड पाइप का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट हो रहा था हमारे इसोफेगस का, उसे हम क्या बोल रहे थे, तो उसे हम बोल रहे थे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विल हैव शॉर्टेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके पास शॉर्टेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो सुनो, आपको मैंने ध्यान से बताया था कि जो हर्बीवोरस होते हैं ना, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन टू कार्निवोर और ओमनिवोर, ठीक है। अब क्यों उनके स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनके जो फूड का कॉम्पोजिशन है वो एक्चुअल में सेल्यूलोज होता है, एंड सेल्यूलोज इज नॉट ईजी फॉर डाइजेशन, है ना, उसको हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके क्या होते हैं, उनका भी आपका टाइप होता है, जैसे मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। तो वो पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। तो यानी कि बस इतना समझ लो, जो हर्बीवोर्स हैं उसके स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गर होने वाले। अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है, तो देखो इसमें तुम क्या हो जाएगा, गोट आपके क्या है, हर्बीवोर है, काऊ आपका क्या है, हर्बीवोर है। तो इन दोनों का स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होने वाला है। अब बचा ह्यूमन और टाइगर, ठीक है। तो ह्यूमन क्या है आपका, ओमनीवोर है, और टाइगर क्या है आपका, कार्निवोर है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टाइगर ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर्बीवोर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होता है, ठीक है। हमारा इन कंपैरिजन टू जो कार्निवोर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और इनका सबसे शॉर्टेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में टाइगर हो जाएगा। आ गया सबको समझ में, था ना कि हर्बीवोर्स के स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर क्यों होते हैं, तो वही है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब आई थिंक बस इतना ही क्वेश्चंस है। तो सारे क्वेश्चंस को तुम एक बार और रिवाइज कर लेना, एक बार खुद से लगा लेना जो भी क्वेश्चंस है, ताकि तुमसे ऐसा तो नहीं है कि हम मैम के साथ जब तुम पढ़ रहे हो समझ रहे हो तो समझ आ रही है, जब तुम खुद से करने बैठ रहे हो तो तुमसे नहीं हो रहा है। तो तुम इस सारे क्वेश्चन को एक बार क्या करना, खुद से इसको रिवाइज कर लेना। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। हमने लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन देख लिया है, और न्यूट्रिशन के बाद अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड रेस्पिरेशन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।